नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। खबर यहां वही मिलेगी जो है सही। तो अब बात करते हैं राघव चड्ढा की, क्योंकि सोशल मीडिया के सेंसेशन हैं इस वक्त। वो इस बार वो अपने मुद्दों के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी ने जो उनके साथ किया, इस वजह से वो चर्चा में है। आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में उपनेता पद से सांसद राघव चड्ढा को हटाए जाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि एटीएम के तौर पर राघव चड्ढा की भूमिका अब खत्म हो गई है। लुधियाना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब से पैसे इकट्ठा करके केजरीवाल को देने की राघव चड्ढा की क्षमता अब समाप्त हो चुकी है। अब केजरीवाल का सीधा संपर्क है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के लिए एटीएम की तरह काम करते थे और अलग अलग मामलों में अरविंद केजरीवाल के लिए फंड जुटाते थे, लेकिन अब केजरीवाल ने एटीएम की बजाय एक बैंक ढूंढ लिया है। बिट्टू ने कहा कि उन्होंने राघव चड्ढा को पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सीएम मान जिस दिन केजरीवाल और उनकी टीम की बात सुनना बंद कर देंगे, उनका हाल भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के किसी व्यक्ति को सांसद बनाने के बजाय ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाया जो पंजाब का नहीं है, इसीलिए ऐसा होना ही था। अगर कोई व्यक्ति सचमुच पंजाब का नहीं हो सकता तो वो आपकी पार्टी का कैसे हो सकता है। राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा सबसे पहले तो राज्यसभा का कार्यकाल पूरा करेंगे और इसके बाद तय करेंगे कि उन्हें राजनीति में रहना है या फिर वो कोई दूसरा विकल्प अपना रहे हैं। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो शेयर किया, अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि खामोश करवाया गया है, हारा नहीं हूं। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के मुद्दों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। चड्ढा ने बताया कि उन्होंने हमेशा आम जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मुद्दा या फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी जो कर्मचारी हैं, उनसे जुड़ी समस्याएं उन्होंने उठाई और विषयों को उन्होंने गंभीरता से उठाया। और इसी के अलावा बैंकिंग सेक्टर में आ रही दिक्कतों और टोल प्लाजा पर आम लोगों को हो रही परेशानियों को भी उन्होंने संसद में उठाया है बार बार, जिसके वीडियोज भी सामने आए हैं। हालांकि आपको यहाँ ये भी बताते चले कि खान सर ने भी राघव चड्ढा की काफी तारीफ की थी। भगवंत मान ने सलाह दी कि भाई आपको मुद्दे उठाने थे दूसरे, आप उठा रहे हैं कि भाई स्विगी और जोमेटो वाले के मुद्दे, आप बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पर समोसा 10 रुपए का हो जाए, तो ये तो होना ही था। लेकिन ये जो सारी चीजें आज सामने आई हैं, ये बहुत पहले से दिखाई देने लगी थी। जो धुंधली तस्वीर थी वो अब पूरी तरीके से साफ हो गई है। अब वेट करना है कि राघव चड्ढा का मूव क्या होता है और क्या भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, क्योंकि आने वाले समय में पंजाब में चुनाव होना है। राघव चड्ढा क्या पंजाब का चेहरा किसी एक प्रमुख पार्टी का बन सकते हैं? बीजेपी उनके लिए रास्ते खोलती है या नहीं, या राघव चड्ढा ये रास्ता अपनाते भी हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है।